साथियों नमस्कार। इंग्लिश में एक कहावत है कि यू आर नॉट फिनिश्ड व्हेन यू आर डिफीटेड बट यू आर फिनिश्ड व्हेन यू क्विट। आप जब हार जाते हैं तब समाप्त नहीं होते साथियों, लेकिन जब आप मैदान छोड़ देते हैं, मैदान छोड़ने की गलती करते हैं, तो आपकी शख्सियत, आपका व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है साथियों। और इसी संदर्भ में आज हम दो कहानियां आपके सामने लेकर के आए। दोनों के किरदार महान शख्सियत, एक का किरदार जिसने लिटरेचर फील्ड में तहलका मचाया और दूसरा खेल की दुनिया से जुड़े किरदार। और दोनों किरदारों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैदान नहीं छोड़ने का कितना अच्छा असर होता है किसी की जिंदगी में। इन दोनों किरदारों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहला किरदार, पहली कहानी जो लेकर के आए साथियों, बहुत बढ़िया लेखक हुए और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कई ने सुना भी होगा, पॉल कोएल्हो, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध कालजयी रचना द एल्केमिस्ट की रचना की। लेकिन आप जानते हैं द एल्केमिस्ट की रचना किस तरह से हुई? पॉल कोएल्हो ने 30 साल पहले द एल्केमिस्ट लिखी, और जब एल्केमिस्ट लिखी तो ब्राजील के रहने वाले थे, ब्राजीलियन भाषा में लिखा गया वो। लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राजीलियन भाषा में शायद ये चल नहीं पाएगी, तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन पोर्चुगीज लैंग्वेज में करवाया और पोर्चुगीज लैंग्वेज में करवा करके उसको ब्राजील के पब्लिशर से छपवाया गया। ब्राजील के पब्लिशर से जब छपवाया गया साथियों, पॉल कोएल्हो को इस किताब से बहुत अधिक उम्मीदें थी, लेकिन वो सारी उम्मीदें खत्म हो गई जब उन्होंने देखा कि पूरी पब्लिसिटी के बाद भी पहले सप्ताह में सिर्फ किताब की एक प्रति बिकी, एक कॉपी बिकी पहले सप्ताह में, और पहले 6 महीनों में सिर्फ 2 कॉपियां बिकी। और 2 कॉपियां कैसे बिकी कि पहले सप्ताह में जो पहली कॉपी बिकी थी, उसी व्यक्ति ने अगले 6 महीनों में उसकी एक दूसरी कॉपी भी खरीद ली, और कुल मिलाकर के 6 महीनों में सिर्फ 2 कॉपीज बिकी उसकी। पॉल कोएल्हो बहुत ज्यादा परेशान हुए। कई अपने मित्रों को कहा, अपनी पत्नी को कहा कि मैंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया और उसके बाद भी किताबें नहीं बिकी। बहुत ज्यादा परेशान हुए। और इसी बीच जो उनका पब्लिशर था, रोको पब्लिशिंग हाउस ब्राजील का, वो भी उनसे खफा हो गया और उसने सारे के सारे राइट्स छीन लिए और कह दिया कि अब आप किसी दूसरे पब्लिशर को तलाश कर लीजिए, मैं आपकी इस किताब जो एक डूबती हुई नाव है उसमें मैं सवारी नहीं कर सकता, पहले ही मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। उसने अपना पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा रद्द कर दिया। साथियों कहते हैं कि पॉल कोएल्हो इतने ज्यादा परेशान हुए कि पूरे परिवार सहित अपने 40 दिन की छुट्टियां लेकर के वो मोजेओ आइलैंड चले गए। डेजर्ट है, उस डेजर्ट पर जाकर के 40 दिनों आराम किया उन्होंने। और जब आराम किया उन्होंने, तब एक दिन उनके दिमाग में ख्याल आया, यही वाला ख्याल कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मैदान नहीं छोड़ना है, और मैं इसी किताब के साथ दूसरे पब्लिशर को तलाश करूंगा और हो सकता है दूसरा पब्लिशर मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे दे। कहते हैं कि उस समय इंग्लैंड, लंदन के बहुत बढ़िया पब्लिशर थे हार्पर टॉर्च। उस हार्पर टॉर्च को किताब देगी और हार्पर टॉर्च को इस किताब में कुछ स्पार्क नजर आया। उन्हें कहा कि नहीं, किताब तो अच्छी है, चल सकती है। और हार्पर टॉर्च ने वापस इस किताब को पब्लिश किया साथियों। और जब वापस इस किताब को पब्लिश किया तो साथियों पिछले 20 सालों में इस किताब की 150 मिलियन कॉपियां बिक चुकी है। 150 मिलियन कॉपियों का मतलब हुआ करीब 15 करोड़ प्रतियां इस किताब की बिक चुकी है। सोचिए साथियों, 6 महीने तक उस किताब की 2 कॉपियां बिकी। लेखक परेशान हो गया, लेकिन जब दूसरे पब्लिशर के साथ एग्रीमेंट किया गया, मैदान पॉल कोएल्हो ने नहीं छोड़ा और आज तक उसकी 15 करोड़ कॉपियां बिक चुकी है। और यही नहीं, पिछले 20 सालों में उस किताब का 80 भाषाओं में अनुवाद हुआ, विश्व की 80 भाषाओं में अनुवाद हुआ, और पॉल कोएल्हो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। वो इसलिए शामिल हुआ कि किसी भी जीवित लेखक, मरने के बाद की तो बात अलग है, किसी भी जीवित लेखक के अपने जीवन काल में किसी भी पुस्तक के 80 भाषाओं में अनुवाद होने की पहली कृति थी, और इसलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पॉल कोएल्हो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि प्लॉट, कथानक मेरे दिमाग में घूम रहा था, और कथानक चूंकि मेरे दिमाग में स्पष्ट था, सिर्फ 2 सप्ताह में इन्होंने इस पूरी किताब को लिख दी। 168 पेज की किताब 2 सप्ताह में लिख दी गई। और आज की तारीख में साथियों हॉट सेलर, इतिहास बना दिया उस किताब ने। और इतिहास इसलिए बनाया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मैदान नहीं छोड़ा। साथी कहते हैं
हॉलीवुड यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं हार्वे विंस्टीन, अब वो हार्वे विंस्टीन $60 मिलियन लगा करके इस किताब पर एक फिल्म भी बना रहे हैं। और ये नहीं साथियों, बॉलीवुड में शाहरुख खान की जो फिल्म थी ओम शांति ओम, और उसमें जो डायलॉग था कि किसी एक चीज को जब तुम पूरी शिद्दत के साथ तुम उसके प्रयास में जुटते हो, जब किसी चीज को तुम पूरे दिल से उसको चाहने लगते हो, तो पूरी की पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये जो ओम शांति ओम का जो डायलॉग जो बहुत फेमस हुआ, वो डायलॉग भी शाहरुख खान ने इसी किताब से लिया था। तो कहते हैं कि जब आप पूरे शिद्दत के साथ किसी प्रयास में जुटते हो, जब आप मैदान नहीं छोड़ते हो, तो उसका कितना बढ़िया परिणाम जिंदगी में हो सकता है। ये पहली कहानी है साथ। अब इसी संदर्भ में मैं एक दूसरी कहानी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहली कहानी ये ब्राजील की थी, और दूसरी कहानी ब्राजील के बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र अर्जेंटीना से जुड़ी हुई है। खेल की दुनिया का बेहद नायाब सितारा, उसका नाम है आज की दुनिया में मेसी, लियोनेल मेसी। फुटबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी। साथियों, कहते हैं कि 5 साल की उम्र में उस लड़के को खेलने की लत पड़ गई, और फुटबॉल खेलना है। 5 से 9 साल तक की उम्र तक बराबर वो अर्जेंटीना में खेलता रहा। 9 साल की उम्र में जब उसके पेरेंट्स ने देखा, पेरेंट्स बड़े गरीब, पिताजी उसके फैक्ट्री में काम करते थे और माँ उसी फैक्ट्री में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। पेरेंट्स को पता लगा 9 वर्ष की उम्र में आते आते कि उस खिलाड़ी की, लियोनेल मेसी की हाइट, लंबाई बढ़ना बंद हो गई है। डॉक्टरों को बताया गया तो कहा गया कि लियोनेल मेसी के ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ नहीं रही है और क्योंकि उसके हार्मोन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है। और कहा गया कि इसका इलाज बहुत महंगा होता है। उस इलाज की उस समय कीमत थी $900 प्रति माह, और चूंकि $900 प्रति माह ये लियोनेल मेसी उसके परिवार के किसी भी सदस्य की सामर्थ्य से बाहर था। बड़ा परेशान हुआ लियोनेल मेसी, लेकिन फिर भी उसने खेलना नहीं छोड़ा। उसी छोटी सी हाइट को लेकर खेलता रहा, और जब इतना बढ़िया खेलता रहा तो एक बार 2001 में स्पेन का एक बहुत बढ़िया क्लब है बार्सिलोना क्लब, जिसके बाद में मेसी भी जुड़ा है, लियोनेल मेसी भी। तो बार्सिलोना क्लब के जो डायरेक्टर हैं, उनकी नजर उस खिलाड़ी पे पड़ी। अब वो खिलाड़ी तो अर्जेंटीना में, बार्सिलोना क्लब यूरोप में, स्पेन में, लेकिन स्पेन से उन्होंने उस खिलाड़ी को मैसेज दिया है लियोनेल मेसी को कि अगर तुम स्पेन आ जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार स्पेन आ जाए, स्पेन शिफ्ट हो जाए, और हमेशा हमेशा तुम यहीं आ जाओ, और तुम जो लोकल हमारे गांव के क्लब होते हैं, उन गांव के क्लब से तुम खेलना चालू कर देना, और तुम्हारा जो बीमारी का खर्चा है, वो बीमारी का जो $900 का खर्चा है, वो पूरा का पूरा हम देंगे, बार्सिलोना क्लब देगा। इसके अलावा किसी भी तरह का वादा नहीं किया साथियों से, सिर्फ ये कहा गया कि तुम्हें दोनों टाइम में खाना मिल जाएगा, तुम्हारे इलाज का खर्चा उठा लिया जाएगा, और तुम यहाँ खेलते रहना। तो कहते हैं कि मेसी ने अपने पूरे परिवार को, पिताजी, माताजी और एक बहन को इस बात के लिए तैयार किया कि हम अर्जेंटीना को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। और अर्जेंटीना को हमेशा के लिए छोड़ करके साथियों वो स्पेन में आकर के बस गए। और जब स्पेन में आके बसे तो गांव के छोटे से क्लब में उसने खेलना चालू कर दिया। और जब खेलना चालू किया तो कभी जांग की हड्डी टूट रही है, कभी मांसपेशियां फट रही है, पता नहीं कितनी समस्याएं उसे आदमी के सामने, लड़के के सामने आती रही। लेकिन क्यों? उसका इलाज बार्सिलोना क्लब करवा रहा था, और वो इलाज बड़ा खतरनाक इलाज होता है साथियों। हर रोज उस बच्चे को अपनी जांघ में इंजेक्शन लगाना पड़ता था, खुद को इंजेक्शन लगाना पड़ता था उस ग्रोथ हार्मोन का, और वो कई वर्षों तक इलाज चलता रहा। और आज की तारीख में साथियों, विकास की पायदान पर चढ़ता 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 खिलाड़ी आज उसने अपने कैरियर में जो कैरियर की अर्निंग है $1 बिलियन की वो अर्निंग कर चुका है। और आज उसकी असेट्स, उसकी संपत्ति की कुल कीमत है $400 मिलियन। और इतिहास का सबसे नायाब फुटबॉल का खिलाड़ी आज बन गया। कहते हैं कि पेले और मैराडोना के समक्ष वो खिलाड़ी बन गया। कभी बार्सिलोना क्लब से खेला, कभी दूसरे क्लब से खेला, ओलंपिक में खेला, पता नहीं कितने कितने टूर्नामेंट्स में खेला। कुल मिलाकर के उसने पिछले 15 वर्षों में 702 गोल किए साथियों। एक गोल करने में भी फर्स्ट क्लास मैच में कितना पसीना आ जाता खिलाड़ियों, उसने 702 गोल अपने प्रतिद्वंदियों पर करके उससे एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। और इसीलिए कहते हैं, उसका एक वाक्य है, वो ये कहता है हमेशा कि अगर आपकी पैशन जागृत है, अगर आप किसी चीज को पूरे प्यार से, पूरी शिद्दत के साथ अगर आप पाना चाहते हो, तो हर चीज हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ सकती है। और इसी खिलाड़ी को देख करके मुझे वो शेर याद आ गया उर्दू का कि जिक्र होता है जब कयामत का, तो तेरे जलवों की बात होती है, और तू जो चाहे तो दिन निकलता है, और तू जो चाहे तो रात होती है। तो साथियों, ये दोनों कहानियां आपको कैसी लगी? अपनी राय मुझे भेजते रहिए।
अगले सप्ताह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।